कि अल्लामा शिबली रोड पर जो पार्किंग है उसको हटा के वहां पर मैं ग्रिल लगाऊंगा। 40 फीटे पे ग्रिल लगाऊंगा, क्योंकि कब्र में भी अकेले ही जाना है, अकेले ही हिसाब किताब देना है। और अगर ये समझता है रास्ता तंग करके अल्लाह ताला कल सवाल नहीं करेगा, तो ये उसकी ना समझ है। उलमाओं से वो पूछे। मैंने सभी दुकानदारों के पास एक एक के पास गया, मैंने बोला भाई हम चालान आपका कराएंगे, हम ठेले वाले का नहीं कराएंगे। आप 300 रुपए लेते हो, आप 400 रुपए लेते हो, आप जो है आगे ठेला खड़ा कर रहे हो। तो ये मेरे हिसाब से जो ये सारा कुछ कर रहा है ये दुकानदार करा रहा है। अगर दुकानदार चाहे तो एक भी ठेले वाला वहां नहीं खड़ा होगा। हर एक इंसान पहले वो कोई भी एक आदमी तय कर ले कि भाई मैं अंदर रखूंगा, फिर अपने पड़ोसी से कहे यार तुम भी अंदर रखो, फिर उससे अगले वाले से कहे, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन पहल करे कौन? हवाला देता है वो कि साहब फला ने बढ़ा रखा है, मैं क्या करूं, मुझसे ज्यादा उन्होंने बढ़ा रखा है, मैं क्या करूं। दोस्तों, जामिया नगर ओखला में जहां बहुत सारी अच्छी बातें हैं, वहीं यहाँ बहुत सारी परेशानियां भी हैं। और इन सारी परेशानियों की जो एक सबसे बड़ी वजह है वो है इंक्रोचमेंट। आप जिधर भी चले जाइए पूरे ओखला में आपको इंक्रोचमेंट नजर आएगा। जो मेन रोड है वहाँ कार वालों ने गलत तरीके से अपनी कार लगा के इंक्रोचमेंट कर लिया है। जहाँ होटल है वहाँ होटल वालों ने, किसी ने तंदूर बाहर कर दिया है, किसी ने बिरयानी की देग बाहर कर दी है, तो किसी दुकानदार ने अपने सामने ठेला लगवा लिया है और इंक्रोचमेंट कर लिया है। जो दुकानदार है उनकी दुकान तो अंदर है, लेकिन उनके सारे के सारे चिप्स बाहर डिस्प्ले हो रहे हैं। कुल मिलाकर ओखला में शायद ही कोई ऐसी रोड है जहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं है। और इस इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो आखिर इंक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ एक्शन होता क्यों नहीं है? आखिर यहाँ जो मुसलमान इतने ज्यादा रहते हैं उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि रोड पे इंक्रोचमेंट करना, गलियों में इंक्रोचमेंट करना इस्लाम के भी खिलाफ है और ये सिविक सेंस के भी खिलाफ है। ये एक तरह से कानून के भी खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ है। इसके बावजूद ओखले में इंक्रोचमेंट बड़े लेवल पर होता है। आप चाहे दुकानदारों को देख लीजिए, चाहे कार वालों को देख लीजिए, चाहे ठेला वालों को देख लीजिए, चाहे बाइक वालों को देख लीजिए, चाहे उन लोगों को देख लीजिए जिन्होंने परमानेंट अपनी दुकान रोड पे ही लगा रखी है। आप शाहीन बाग के हाई टेंशन रोड पे घूमिए, आप अबुल फजल के हाई टेंशन रोड पे घूमिए, आप हरी कोठी वाले रोड पे घूमिए, आप कालिंदी कुंज वाले रोड पे घूमिए, आप सरिता विहार की तरफ घूमिए, हर तरफ आपको इंक्रोचमेंट नजर आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों की परेशानी देखते हुए भी शर्म नहीं आता और वो इंक्रोचमेंट किए रहते हैं। हमने यही बात ओखला के एमएलए अमतुल्ला खान से पूछी कि हमारे साहब, आप तो बहुत सारी रोड देर सवेर ही सही बना देते हैं, लेकिन आप तो रोड बनाते हैं आम लोगों के चलने के लिए। आप रोड इसलिए बनाते हैं कि लोग उस पर पैदल चले, लोग बाइक से चले, कार से चले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों ने मेन रोड पे भी इंक्रोचमेंट कर रखा है। तो आखिर इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता और क्या ये लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं? अमतुल्ला खान ने इस ताल्लुक से जो कहा वो आप भी सुनिए। आपने पहले भी कई बहुत सारी रोड बनाई है, लेकिन ओखला के जो लोग हैं, आपने इस्लाम का हवाला भी दिया कई बार, उसके बावजूद वो लोग कब्जा कर लेते हैं। चाहे हम अल्लामा शिबली रोड की बात करें, 40 फुटा रोड की बात करें, मैं फिस रोड पे इन दिनों देख रहा हूँ कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, बिल्कुल लोग अपनी अपनी हद में है। लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग इंक्रोचमेंट कर ही लेते हैं, बाहर अपनी दुकान लगा ही लेते हैं। आप तो बनाते हैं लोगों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, दुकानदार उस पर कब्जा कर लेता है। अब देखिए क्या है कि हवाला देता है वो कि साहब फला ने बढ़ा रखा है, मैं क्या करूं, मुझसे ज्यादा उन्होंने बढ़ा रखा है, मैं क्या करूं। हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, हर एक इंसान अपने आप को ठीक कर ले तो सारे ठीक हो जाएंगे। हर एक इंसान अपने घर की, अपने घर वालों की जिम्मेदारी ले ले, बस वो सारे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और क्योंकि कब्र में भी अकेले ही जाना है, अकेले ही हिसाब किताब देना है। और अगर ये समझता है रास्ता तंग करके अल्लाह ताला कल सवाल नहीं करेगा, तो ये उसकी ना समझ है। उलमाओं से वो पूछे। इसका बहुत बड़ा गुनाह है, रास्ता तंग करने का बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी वजह से अगर लोग चल नहीं पा रहे हैं, परेशान ही हैं, औरतें नहीं चल पाती हैं। अब ये खुद सोचना चाहिए ना कि बाजार में लोग तभी तो आएंगे जब रास्ता खुला होगा। बाजार में लोग आते ही नहीं है, परेशान रहते हैं, तो ट्रैफिक जाम रहता है। तो ये सब चीजें इन्हीं की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से है। अगर ये इंक्रोचमेंट को हर आदमी, कारोबार ऐसा तो है नहीं कि इंक्रोचमेंट बढ़ता है। अब लोगों को क्या लगता है कि दुकान अंदर से खाली है और उनके जो चिप्स के पैकेट है वो बाहर नजर आने चाहिए, उनके कुरकुरे के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक बाहर लगी रहनी चाहिए, तो ये गलत है।
लोगों को सोचना चाहिए कि मेरी जात से किसी को परेशानी नहीं होगी, और हर एक इंसान पहले वो कोई भी एक आदमी तय कर ले कि भाई मैं अंदर रखूंगा, फिर अपने पड़ोसी से कहे यार तुम भी अंदर रखो, फिर उससे अगले वाले से कहे, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन पहल करे कौन? पहल करते में डरते, बेईमाना करने में या आगे बढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो पहल कोई भी कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे कि भाई इंक्रोचमेंट हटाए कौन, अच्छा है काम शुरू करे कौन, तो कोई अपने आप को आगे नहीं लाता, जबकि सबको आना चाहिए। ये जिम्मेदारी दूसरों की हो जाती है, जबकि हर आदमी खुद बढ़ा रहा है तो खुद अंदर करे वो। और कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, लोग पीजी चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, आप किसी को दे तो कुछ नहीं रहे, फ्री कुछ नहीं दे रहे, सरकार को भी कुछ नहीं दे रहे हैं आप, एमएलए एमपी और दूसरे लोगों को भी कुछ नहीं दे रहे, समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं आप। अगर आप रोजगार कर रहे हो तो उसको फिर उसके रोजगार की वजह से लोगों को परेशानी आपकी नहीं होनी चाहिए। कि अल्लामा शिबली रोड पर जो पार्किंग है उसको हटा के वहां पर मैं ग्रिल लगाऊंगा, 40 फीट पे ग्रिल लगाऊंगा। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। आरडब्ल्यू यहाँ की कर क्या रही है? शाहीन बाग के आरडब्ल्यू एक लंबे टाइम से जो है चली आ रही है, वो कर क्या रही है? आरडब्ल्यू के लोग जिम्मेदार कहाँ हैं? सेक्रेटरी, सदर, खजांची सारे कहाँ हैं? क्यों नहीं हो रहा? कि कहते हैं विधायक जी नहीं कर रहे, कौंसलर नहीं कर रहा। अगर विधायक जी कौंसलर नहीं कर रहे तो आप करा क्यों नहीं रहे, जा क्यों नहीं रहे उनके पास? कब जाते हैं बताइए मुझे, पूछिए उनसे। नेता रियाज साहब का इंटरव्यू उनसे पूछिए कि आपने कितनी एप्लीकेशन दी विधायक जी को, कितनी एप्लीकेशन दी आपने कौंसलर के यहाँ जाके? ये काम किसका है? आरडब्ल्यू का है ना। अभी बात हो रही थी ठेली वालों की, सब्जी वालों की, उनकी, वो किसका काम है? आरडब्ल्यू का काम है ना। आगे आइए ना, हम लोग कोऑपरेट करेंगे ना, विधायक भी कोऑपरेट करेगा, काउंसलर भी कोऑपरेट करेगा, हम भी करेंगे। आप लोग आइए ना, आते तो है नहीं, मदारी की तरह ड्रामा करते हैं, उससे क्या होना? कुछ नहीं होना। आरडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? आरडब्ल्यू का मतलब यही होता है कि हम अपनी कॉलोनी को, अपनी सोसाइटी को अच्छे से अच्छा दें। लेकिन इस काम में हमारी जो आरडब्ल्यू है, खासतौर से शाहीन बाग की, वो बिल्कुल नाअहल है, निकम्मी है। उनको चाहिए रिजाइन दे और इलेक्शन कराएं ताकि अच्छे लोग आए। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो दुकानदार है, मैंने खुद सर्वे किया और मैंने, आप देखिए, हाई टेंशन से लेकर मस्जिद फिरदौस तक में ठेले नहीं लगने देता, क्योंकि नमाजियों को परेशानी होती है। बहुत छोटा रोड है वो। मैंने सभी दुकानदारों के पास, एक एक के पास गया, मैंने बोला भाई हम चालान आपका कराएंगे, हम ठेले वाले का नहीं कराएंगे। आप 300 रुपए लेते हो, आप 400 रुपए लेते हो, आप जो है आगे ठेला खड़ा कर रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से जो ये सारा कुछ कर रहा है, ये दुकानदार करा रहा है। अगर दुकानदार चाहे तो एक भी ठेले वाला वहां नहीं खड़ा होगा। इंक्रोचमेंट का जो मुद्दा है, अभी देखिए हम पार्षद नहीं है, ये हमारी पार्टी का पार्षद नहीं है, ये पार्षद का, आपको मालूम है, पार्षद का एमसीडी का काम है इंक्रोचमेंट का, पुलिस का काम है हटाने का। तो इंक्रोचमेंट किसी भी हाल में जायज नहीं है, किसी भी तरह से जायज नहीं है। ये एंटी सोशल भी है और एंटी इस्लामिक भी है, इस्लाम भी मना करता है इस काम से। सब लोग इसके खिलाफ बोलते तो हैं, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए इनिशिएटिव कोई नहीं लेता। अफसोस की बात यह है, देखते हैं आने वाले दिनों में इंक्रोचमेंट के खिलाफ और क्या सख्ती होगी। मेरा मानना यह है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ चाहे किसी की भी दुकान जाती हो, किसी का भी कारोबार खराब होता हो, अगर इंक्रोचमेंट किसी ने किया हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चूंकि आप जरा सोचिए, अगर आप कहीं जा रहे हो, अस्पताल इंक्रोचमेंट की वजह से नहीं पहुंच पाए, सोचिए क्या होगा आप।